Even you are desperate enough to join IIMs, do not fill IIM Rohtak form before watching this video. The reality of the admission process and each and everything आपको आज पता चल जाएगी फॉर द ऑलमोस्ट ऑल द बी स्कूल जिसमें आज मैं कवर कर रहा हूँ IIM रोहतक के बारे में. इफ़ यू वांट टू नो द कंप्लीट MBA प्रोसेस, डेफिनेटली सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक करना बिकॉज योर 5 to 10 सेकंड ऑफ लाइकिंग द वीडियो would give us the morale boosting energy and YouTube algo इसी तरह काम करता है. माई सेल्फ हम ये पीपल कॉल्ड मी MBA और कॉन्ट गुरु. चलिए स्टार्ट करते हैं IIM रोहतक के पूरे सिलेक्शन क्राइटेरिया को डिकोड करने के लिए एंड व्हाई आई एम सेइंग कि आपको फॉर्म फिल नहीं करना चाहिए बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो. चलो स्टार्ट करते हैं. इवन एट 99.5 percentile, if you have, you might not be able to convert IIM Rohtak with your best interviews. What is the meaning of, sir, I have 99.5, I'll get the IIM Rohtak कॉल, सो व्हाई नॉट आई शुड फिल. आप एक जो है ना फियर क्रिएट कर रहे हो अमंग ऑल द स्टूडेंट्स. नो, I talk each and everything on the basis of the RTI data. Call does not mean the convert. हाँ, at 99.5 percentile, you are going to get the VATPI call. आपको कॉल आएगा ही आएगा. दो, यहाँ पे पैसे कितने भी हैं, ₹3095 भी इन्वॉल्व है. बीट एनी कैटेगरी आपको इतने पैसे लगेंगे और ये नॉन रिफंडेबल है. आपने पे कर दिया तो पे कर दिया, आगे रिफंड नहीं होगा. एक तो होप कि आई एम रोहतक से कॉल आया है बेटा और जा रहा है मेरा, आई एम सेइंग द बेटा मेरा जा रहा है इंटरव्यू देने, चलो मैं उसे दही खिला देती हूँ और आगे लेके जाती हूँ और बहुत अच्छा चंदन लगाऊंगी एंड उसका रोहतक कन्वर्ट होगा, मेरा बेटा रोहतक में पढ़ेगा. ऐसा नहीं होता है. आई पर्सनली से बुलाती है मगर जाने का नहीं. आई एम रोहतक फॉर द सम कैटेगरी, आई वुड से डू नॉट फिल द फॉर्म बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो और पूरे अपने आप को एनालिसिस को करने के बाद. तो दिस इज़ व्हाट माई टेक ऑफ द आई एम रोहतक. बहुत सारे हैं. लास्ट ईयर आई एम रोहतक ने बच्चों को गेट पे से वापस करवाया, वो तो उनका राइट था बिकॉज कैटेगरी वाइज वो थे, इनकम सर्टिफिकेट्स वो नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे थे. शायद दिस वन इज द रीजन जब मैंने फाइट किया आई एम रोहतक के साथ तो उन्होंने अपने आप को अलग तरीके से ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया है. एनीवे, रायपुर के साथ भी ये इशू हुआ था. हम आगे बढ़ते हैं. इस वीडियो में आपको क्या देखने को मिलेगा, यू आर गोइंग टू सी द आई एम रोहतक सिलेक्शन क्राइटेरिया. यू शुड टेक द मैनेजरियल डिसीजन राइट नाउ. यू आर गोइंग टू बी द मैनेजर. अभी डिसाइड कर लो कि तुम्हें आई एम रोहतक फिल करना है नहीं फिल करना है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा जो मैं देता हूँ. आई वर्क ऑन द डेटा, आई वर्क ऑन अ डेटा माइनिंग सिंस आई बिलीव द डेटा नेवर लाई इफ यू आस्क द राइट क्वेश्चन. तो देखते हैं शुड यू अप्लाई और नॉट. आई एम गोइंग टू से करना है क्या नहीं करना है. सिलेक्शन क्राइटेरिया मैं आज बताऊंगा आपको, टोटली बेस्ड ऑन द RTI एंड माई डेटा एनालिसिस. क्या आप सेफ हो और मिनिमम कैट स्कोर क्या चाहिए टू क्रैक द इंटरव्यूज, मैं सब कुछ बात करता हूँ. चलिए आगे बढ़ते हैं. ड्रीम आयम्स तो हर एक का होता है. कैट जब भी स्टार्ट करता है तो दे आर गोइंग फॉर द ड्रीम आयम्स. चाहे आपको ओल्ड आयम्स मिल जाए लाइक दिस, मैंने इसमें कैप वीडियो में पूरा वीडियो बनाया है, आप देख लेना कैप का वीडियो. या आपको न्यू आयम्स मिल जाए जिसको हम लोग बोलते हैं Tier 2 आयम्स, आप उसमें जा सकते हो, जिसमें अभी हम बात कर रहे हैं आई एम रोहतक के बारे में. दीज येलो आर द कैप प्रोसेस, बाकी का अपना प्रोसेस होता है. हम आई एम रोहतक को देख रहे हैं एंड देन वी हैव अ बेबी आई एम्स. तो हमारे पास क्या है, Generation 1, Generation 2 और Generation 3, इन विच हम Generation 2 आइम्स को लेके आज डिस्कस करने वाले हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे की बातें बढ़ते हैं कि आखिर क्या है, मैं क्यों नहीं बोलना चाह रहा हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना चाहिए कि आर यू सेफ और नॉट. सेफ फॉर द वैट PI कॉल्स, सेफ फॉर द फाइनल कन्वर्ट्स. अगर आप बिलीव करते हो कि आप सेफ हो तभी बढ़ना. ये सारा डिटेल्स आपको मिलता रहेगा, देन आप डिसाइड करना कि आपको फिल करना है नहीं फिल करना है अंडर द प्रोफाइल मैपिंग. So there are two case of the profile mapping. Profile mapping cost is ₹200, in which you are going to get these type of seats कि आप safe हो, कितना इसको चाहिए नहीं करना चाहिए. Plus you are going to get the CNA. मतलब ऑलमोस्ट डेली और अल्टरनेट डेज और वीकली आपको न्यूज मिलता रहेगा. फॉर द MBA प्रोसेस यू मस्ट रीड दीज न्यूज. In the Profile Mapping Pro, you will get the seat, you will get the news, plus you will get the personal assistant. If you'd like to chat with us, आप मुझसे चैट कर सकते हो, हमारी टीम से चैट कर सकते हो. इफ रिक्वायर्ड यू कैन टॉक विथ अस कि हमारे मेरे पास ये इशू आ रहा है, बिकॉज यू कुड बी द न्यू इन दिस MBA प्रोसेस, यू कुड बी द वेटरन इन दिस MBA प्रोसेस. अगर आप MBA प्रोसेस में न्यू हो तो डेफिनेटली यू शुड बी द पार्ट ऑफ द प्रोफाइल मैपिंग. यू लर्न आर मेनी थिंग. अगर आप MBA प्रोसेस में वेटरन हो तो डेफिनेटली प्रोफाइल मैपिंग को तो आपको पता होगा. when it's maths it must be MBA. कैट के साथ भी, कैट के बाद भी अगर कोई नाम दिखाई सुनाई देता है तो वो मैं ही देखता हूँ. चलिए आगे बढ़ते हैं. एंड द वैट PI का एडमिशन ओपन हो चुका है. वी हैव ओनली 600 इंटेक्स विद द 200 मेंटोर्स. 1-to-1 गाइडेंस हमारा है, बट सीट्स बहुत तेज़ी से फिल हो रही हैं तो मुझे अपने टीम से चेक करना होगा कि कितनी सीट्स बढ़ रही हैं. तो अगर आप किसी भी कॉल्स में सेफ आते हो तो मस्ट एनरोल इन द CV.
सीवी का 98% सक्सेस रेट है लास्ट ईयर का। विल ट्राई टू कवर अगेन 2000+1 कन्वर्ट्स हम देना चाहते हैं, देखते हैं। आई एम ट्राइंग टू गिव माई बेस्ट, आप दोगे बेस्ट तो डेफिनेटली कन्वर्ट होगा ही होगा। दिस इज सम स्मॉल इन्फॉर्मेशन ऑफ द पाथ टू सक्सेस। लोवेस्ट प्राइस अनअकैडमी अभी लेके आ रही है, आप केयर अमी कूपन कोड यूज कर लो। कैट और ओमेट के कोर्सेज आपको बेस्ट प्राइसेस में मिलना स्टार्ट हो जाएंगे विद द बेस्ट मेंटोर्स। अभी आपका एमएस बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें फोकस है 99 परसेंटाइल, जिसमें वैट पीआई का प्रिपरेशन भी इंक्लूडेड है, बिकॉज बहुत जगह वैट पीआई का अलग से चार्ज करते हैं विद द टॉप मेंटोर्स। तो आप स्टार्ट कीजिए बेस्ट मेंटोर्स के साथ, आपको बेस्ट प्रिपरेशन मिलेगा ही मिलेगा। वैट पीआई का जीडीपीआई का कंप्लीट बैच है, सीवी में आपको मेरे साथ मिलता है। अगर आप इस बैच में जाना चाहते हैं तो आपको मेरा बैच भी मिलता है और बाकी लोग भी आपको दिखना स्टार्ट होते हैं। तो दिस इज व्हाट द सब्सक्रिप्शन, जिसमें मेरे बैचेज भी होंगे और बाकी कुछ भी होगा। सीवी 10.0 में बस आपको मेरे बैचेज मिलेंगे। सारा कुछ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको कूपन कोड यूज करना है तो आप यूज कीजिए, या के आर अमीए यूज कर दो, आपको बेस्ट प्राइसेस मिलना स्टार्ट होती हैं। तो हम स्टार्ट करना एंड देन द लास्ट, कैट का स्कॉलरशिप आ रहा है। अगर 2025 के लिए आपके साथ कोई भी सोच रहा है कि दिया जाए, चाहे आप रीटेकर्स हो या कोई भी आपके फ्रेंड्स प्लान कर रहे हैं 2025 के लिए, तो डेफिनेटली उनको बोलो कि वो जाके डिस्क्रिप्शन में जो है, या अगर आप टेलीग्राम कहीं और देख रहे हो तो बायो में जो लिंक है अपने आप को एनरोल कर दें। इनरोलमेंट फ्री है, कुछ अगर रिक्वायरमेंट होगी तो आप इस कोड को यूज कर सकते हैं, टेस्ट दें और उसके बेसिस पे, स्कोर के बेसिस पे यू कैन स्टार्ट द बेस्ट प्रिपरेशन। देन मैं स्टार्ट करता हूँ आई एम रोहतक का। सो राइट नाउ द इट्स 6:37 हो रहा होगा। मुझे पता है कोई ना कोई आप में ठीक 6:37 का टाइम डाल के बोल देगा कि वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हम वीडियो यहाँ से स्टार्ट करें। आई एम रोहतक ने अपने 16th बैच के लिए एडमिशन ओपन किया है। दे हैव गिवन द सिलेक्शन क्राइटेरिया। इट हैज अ 5 स्टेज का प्रोसेस। पहला क्या है, स्टेज 1 में आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पीजीपी एडमिशन्स करना होगा आई एम रोहतक में। यहाँ मैं आपको बता दूँ, आपने कैट में जो भी फिल किया है, किसी भी कैटेगरी को फिल किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ आप अपनी कैटेगरी को इंप्रूव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इफ़ यू हैव अ प्रॉपर सर्टिफिकेट। And the IIMs Rohtak and the Raipur, these are the extremely harsh when it's come to NCOBC and the EWS. वो आपसे आपके इनकम प्रूफ को भी मांगेंगे सर्टिफिकेट्स के अलावा, तो इसको याद रखिएगा। देन आपका पहला क्या होता है, आप कैट फॉर्म भरते हो, देन आप कैट का एग्जाम देते हो। अब आपके परसेंटाइल आ चुके हैं तो उसके बेसिस पे आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो, जिसमें आप कैटेगरी को चेंज कर सकते हो। देन आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होते हो। दिस इज नो जीडी, नो वैट, आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होते हो, आपका इंटरव्यू होता है। फाइनल सिलेक्शन के बेसिस पे आपका कैट स्कोर, पीआई स्कोर और जेंडर और एकेडमिक डाइवर्सिटी के बेसिस पे आपका फाइनल कंपोजिट स्कोर क्रिएट होता है, मीन्स आपकी रैंकिंग बनती है और रैंकिंग के बेसिस पे आपको ऑफर दिया जाता है। ऑफर में आपका फर्स्ट ऑफर होता है और दूसरा वेटिंग लिस्ट का ऑफर होता है, तो इसके बीच में ऑफर होती है और फिर आप ज्वाइन करते हो। और ज्वाइनिंग के टाइम पे आपसे क्या मांगता है, डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है, तो आपसे वो डॉक्यूमेंट्स मांगना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपसे फिर से कहा, अगर आप ईडब्ल्यूएस और एनसीओबीसी हो तो आई एम रोहतक वुड बी द हास। एनीवे हर एक आई एम्स हास होते हैं, उन्हें राइट से आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करने का। मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है ना, ये तो देखो, मिनिमम एलिजिबिलिटी जनरल की 97 परसेंटाइल है। ये बोलते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी डज नॉट इंश्योर दैट द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड पर्सनल इंटरव्यू प्रोसेस, बट सिंस मैं जब से आया हूँ, जब से मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट की है, तब से ये मिनिमम प्रोसेस ही आपकी एलिजिबिलिटी है। प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा। जनरल का अगर 97 परसेंटाइल प्लस है तो डेफिनेटली इस रोहतक को फिल कर सकता है, करना चाहिए, कॉल्स आएंगी। सेक्शनल में आपके कोई भी पॉइंट्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर ईडब्ल्यूएस 93, एनसीओबीसी 83, एससी 60 एंड द एसटी 50, दैट इज पीडब्ल्यूडी जनरल में अगर आप हो तो 87, 83, 73, 50 और 40 रेस्पेक्टिव है। और आपका ऑनलाइन आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसको इन्होंने इन्वाइट कर दिया है, इन्वाइट किया है, बट अभी हम फॉर्म भरेंगे। डेफिनेटली इतने नंबर आपके होंगे तो आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा। आप कैसे श्योर हो कि इतने नंबर होंगे तो इंटरव्यू का कॉल आएगा, मैं आपको बताता हूँ। दिसंबर 21 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। जनवरी 3 इज द टेंटेटिव लास्ट डेट। ये एक वीक तो और बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, जनरली हमें ऐसा लगता है। और सबसे पहला इंटरव्यू स्टार्ट कर देंगे 14 ऑफ जनवरी या 20 ऑफ जनवरी से इंटरव्यू भी स्टार्ट हो जाएगा। बहुत कम टाइम है, तो अगर आपको लगता है कि आपका रोहतक इंटरव्यू देना है तो स्टार्ट कर दीजिए अभी से। आपका ये फॉर्म फी है, आपको उनके साइट पे जाना है और जैसे साइनअप से आपका अपना यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना है और उसके बाद प्रोसेस को स्टार्ट होना है। ये पैसे मांग रहे हैं आपसे 3100 के करीब, तो आप जा सकते हो। जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे, मतलब जो शॉर्टलिस्ट हो गए होंगे, उनको वेब लिंक मिलेगी रजिस्ट्रेशन के लिए, पीआई प्रोसेस के लिए। फॉर दिस मतलब आपको क्या मिलेगा, बैच वाइज आपका पीआई प्रोसेस आएगा। फॉर द फर्स्ट 5 डेज अपने आप को रजिस्टर करो, इंटरव्यू दो, फर्स्ट 5 डेज, देन नेक्स्ट 5 डेज, ये फेज वाइज प्रोसेस चलता रहता है। अगर आप इसकी शॉर्टलिस्ट होती है
एंड आगे आप जाना चाहते हो। आपका पीआई होता है स्टेज 1, जो आप अभी जो शॉर्टलिस्ट होंगे, आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके बाद आप अपने कॉल लेटर को डाउनलोड करोगे, इंटरव्यू दोगे एंड फाइनल सिलेक्शन। देखो, यहां तो अगर आप जनरल हो तो 97 परसेंटाइल पे आपको डेफिनेटली ये बुला लेंगे, बट 60% वेटेज आगे सिलेक्शन में, बिकॉज हमने 3095 रुपीज डाला है, तो मुझे राइट है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये बताओ। आप 20 मार्क्स का इंटरव्यू ले रहे हो, 20 मार्क्स का एक इंटरव्यू ले रहे हो, तो इस 20 मार्क्स में मुझे कितने मार्क्स लाने होंगे कि मेरा सिलेक्शन होगा? डू यू हैव अ राइट ना? तो मैं इसी राइट को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। आपके जितने भी हैं स्कोर, उसका 60%, आपका जो भी कैट परसेंटाइल है उसमें 0.6 मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 60%। आपकी एकेडमिक और जेंडर डाइवर्सिटी जो है आपकी, मतलब आप अगर फीमेल हो और नॉन इंजीनियर्स हो तो उसके हिसाब से मैक्सिमम आपको 20 पॉइंट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, और 20 मार्क्स पीआई का, मतलब पीआई का बस 20 मार्क्स वेटेज है। कैट का वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपके लिए इंपॉर्टेंस क्या है? कैट। मेरा तो कैट 97 परसेंटाइल है, मैं तो बहुत अच्छा हूं बॉस। 97 परसेंटाइल, दैट इज अराउंड 6000 लोग आपके साथ हैं खड़े, तो आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे लोग जो हैं आपके साथ हैं। तो कैट परसेंटाइल, आप ये बताओ ना, जैसे परसेंटाइल किसी का अगर 97 परसेंटाइल आता है, उसको मैं 0.6 से मल्टीप्लाई करूंगा, और किसी का 99.5 परसेंटाइल आता है, मैं उसे 0.6 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या वैल्यू होगी? आई हैव अ कैलकुलेटर, मैं यूज करके आपको बताता हूँ। 97 इंटू 0.6, द वैल्यू इज ही और सी गेटिंग 58.2 मार्क्स, and if you go 99.5 into 0.6, he or she is getting 59.7। तो अगर आप इसको माइनस कर देते हो 58.2, आप जस्ट कैट के बेसिस पे 1.5 मार्क्स का वेटेज लेके आ रहे हो। मतलब कैट का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। बिलीव मी, कैट इज समथिंग जो आपको शॉर्टलिस्ट कर रही है। आप 97 बॉटम परसेंटाइल हो या 99.5 टॉप परसेंटाइल हो, कैट आपको 1.5 वेटेज मार्क्स देता है, जस्ट 1.5। बाकी मार्क्स कहां मिलते हैं? दैट इज जेंडर एंड द एकेडमिक डाइवर्सिटी। 20 वेटेज तो आपको यहीं से मिल जाता है। तो अगर आपका जेंडर आपके फेवर में है, एकेडमिक डाइवर्सिटी फेवर में है, तो रोहतक ज्वाइन कीजिए। अदरवाइज कैट आपका अच्छा है, हु केयर्स? आपके कैट से 1.5 का भी वेटेज मिलता है और कुछ नहीं मिल रहा आपको, हु केयर्स? नहीं सर, मेरा कैट बुरा है, मैं इंटरव्यू में अच्छा निकाल दूंगा, मुझे पता है मेरा इंटरव्यू अच्छा होता है, मैं तो थ्रू आउट टॉपर्स हूँ, जीडी में देता हूँ इंटरव्यू अच्छा। देखते हैं आगे क्या अच्छा होता है क्या नहीं होता है। तो आपका कैट, पर्सनल इंटरव्यू, सबको मिला के, डाइवर्सिटी को मिला के मेरिट लिस्ट क्रिएट होती है और उसमें आते हैं। तो मैं देखता हूँ कि मेरिट लिस्ट में आप आ पाते हो या नहीं। कैट बहुत छोटा सा 1.5 का वेटेज देता है, 97 से 99.5। जेंडर एकेडमिक्स 20 वेटेज, कितने टाइम्स हो गया? यू कैन कैलकुलेट। 9 टाइम्स से तो ज़्यादा ही है ना, 10 टाइम्स, पता नहीं कितने टाइम्स, बहुत सारा टाइम्स है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है जेंडर और एकेडमिक्स का। रोहतक कुड बी द सेट वन ऑफ द पिंक आयम ऑफ द सिटी। देन फिर आपका एडमिशन होता है, आप इसको पढ़ लेना। अभी तो हमें शॉर्ट लिस्ट ही नहीं आया है, इंटरव्यू नहीं है तो होगा। फिर अगर आपका एडमिशन होता है तो आपको प्रिपेयर करते हैं, वहाँ पे बुलाते हैं कैंपस, आपको पैसे वैसे देते हैं, ट्विन सेनिंग होती है। मैं यहाँ पे बात नहीं करूँगा, आधी जनता तो यही बात करेगी, देखो तुम्हारा क्या है, ट्विन सेनिंग का रूम है। हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि कन्वर्ट करते हैं। फिर उनकी पॉलिसी है, रिफंड होता है या नहीं होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैट, जो कि आपको मैक्सिमम 1.5 वेटेज देता है। जेंडर, एकेडमिक्स एंड पीआई को डिकोड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आरटीआई। जो भी इंफॉर्मेशन आया है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। 2790 लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं, कब? 2024-26 में। आपकी पूरी शॉर्टलिस्टिंग है, ये सारे शॉर्टलिस्ट हैं जिन्होंने कट ऑफ को क्लियर किया था। फाइनल ऑफर 549 को मिलता है और ज्वाइन करते हैं 108। मतलब कन्वर्जन रेट आपका 19% है। सबसे बड़ा कन्वर्जन रेट ओबीसी का है अगर आप देखना चाहोगे तो। दिस इज द आरटीआई। ये तो सिंस रिजर्वेशन है तो जनरल, आपको जनरल को लेना होगा। तो जितने भी लोग हैं उसमें 2800 लोग जनरल के लिए शॉर्टलिस्ट हुए थे लास्ट ईयर, और 108 लोगों ने ज्वाइन किया था। कितना बड़ा है? निकाल फेंकते हैं कुछ स्पेशल कैटेगरी और स्पेशल जेंडर को, इसको याद रखिएगा। पूरा डेटा आपके पास है, आप इसको बैठ के एनालाइज कर सकते हो। अगर जरूरत पड़े तो मैं आपको बता दूंगा। सर आप बोल रहे थे कि मेरा अगर इतना होगा तो मुझे कॉल आएगा। डेफिनेटली आएगा, कैसे बता सकते हो? मैं आपको जस्ट कुछ शेयर का डेटा देता हूँ। जो आपका कट ऑफ था उस पर कॉल्स आना स्टार्ट हो गए थे। अगर मैं पहले बातों को भूल जाए तो, अगर मैं 2018 को भूल जाऊं तो 1921, 2021 और ये जितने भी बैच अभी आने वाले हैं, जो भी कट ऑफ थी उसमें आपका कॉल हुआ था।
आपका कॉल हुआ था, मिनिमम परसेंटाइल एडमिटेड, और ये बोलते हैं कि हम इतने परसेंटाइल पे एडमिट भी करते हैं। दिखाना होता है ना इसको कि हम, ये तो झूठ बोल रहा है। 95 परसेंटाइल मिनिमम है, हम 95 परसेंटाइल पे एडमिट करते हैं, बट ये हैं कौन? फ्यू अदर स्पेशल जेंडर्स, स्पेशल एकेडमिक डाइवर्सिटी और ठीक ठाक इंटरव्यू, ये वो लोग हैं, ये आप नहीं हो। लक्ष्मण, हर एक का ऐसा नहीं होता है। आपको मैंने बताया ना, आपको करना क्या है, कैट परसेंटाइल। अपने कैट परसेंटाइल में 0.6 मल्टीप्लाई कर दो, प्लस एकेडमिक्स और जेंडर डाइवर्सिटी के आपके मैक्सिमम 20 मार्क्स मिलेंगे। ये मैं आपको अभी डिकोड नहीं करूंगा कि ये कैसे डिवाइड हो रहा है। और पीआई के जब आपके मार्क्स मिलेंगे, तो अगर आप जनरल हो और आपका लास्ट ईयर का, ये लास्ट ईयर का है 2024-26 का, इससे पहले ये डेटा 81 के करीब था। अगर आपके 82.67 मार्क्स आते हैं, आप क्या हो, जेम हो। 82.6 मार्क्स 99.7 प्लस मार्क्स से ज़्यादा चाहिए। 99.7 मार्क्स अगर मैं जेम हूं, तो मुझे आईएमसी का कॉल आएगा, और कन्वर्ट 97.8 है। बट यहां पे एक थोड़ा सा रायपुर आपके साथ क्या करता है कि ये सेक्शनल नहीं देखता है। तो अगर आप मेरी सीट में या अपने कैलकुलेशन के हिसाब से सेफ हो, तभी फॉर्म भरना, एल्स नहीं भरना। आप देख लीजिए कितने टफ हैं कैलकुलेशन आपके। अब ये बोलते हैं कि प्रोविजन देखो क्या, मैंने उनसे पूछा क्या, तुम बताओ, बहुत अच्छा है, जेंडर वाइज डेटा दो ना। मैं हर एक कॉल से जेंडर वाइज डेटा मांगता हूं। तो ये बोलते हैं जेंडर वाइज डेटा हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इससे माहौल खराब हो जाएगा। दिस इज व्हाट मैंने कहा कि जनरल में जो कट ऑफ आपका हुआ है, कितने जेंडर्स को, मतलब कितने फीमेल्स को आपने शॉर्टलिस्ट किया था, मुझको ये बता दो। तो मैं यहां पे एक बात बोलता हूं, इन्होंने बोल दिया माहौल खराब हो जाएगा। माहौल तो ऐसे भी खराब है। अब ये आर्टिकल 7(9) क्या है? तो आर्टिकल 7(9) जो बोला जाता है कि हम डाइवर्सन ऑफ रिसोर्सेज हैं, मतलब आप जो डेटा मांग रहे हो ना, उस डेटा को प्रोवाइड करने के लिए मैं अपने बहुत सारे रिसोर्सेज को इन्वॉल्व नहीं करूंगा, बिकॉज वो छोटा सा डेटा नहीं। भाई साहब, एक क्विक एक्सेल सीट का एक फिल्टर आपको ये डेटा दे देगा। मतलब पोर्शन ऑफ डाइवर्सन ऑफ रिसोर्सेज तो नहीं है। इसका एक ही मतलब होता है कि आप जो मुझसे डेटा मांग रहे हो, उस डेटा पे अगर मैं उसको एक्सप्लोर करने लगूँ, अपने डेटा माइनिंग करने लगूँ, तो बहुत सारा रिसोर्स मेरा यूज होगा। वन क्लिक ऑफ एक्सेल विल गिव यू हार्डली 5 सेकंड का सेफ्टी और प्रिवेंशन कंसर्न। माहौल खराब नहीं हो, इसलिए आप अगर बता ही देते कितने, क्या हुआ, कितने फीमेल और कितने मेल को आपने शॉर्टलिस्ट किया है, तो इससे माहौल खराब हो जाता। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप बताओ जो देख रहे हो कमेंट करके, क्या इससे माहौल खराब हो जाता? एज पर द इनसाइड इंफॉर्मेशन, द फर्स्ट ऑफर, द फर्स्ट ऑफर जिसको हम लोग बोलते हैं बाद में वेटिंग लिस्ट, हैड जनरल ओनली फीमेल। 100% फीमेल को ऑफर किया था, एक मेल को भी ऑफर नहीं किया था। जहां तक मुझे लगता है एक या दो है। 100% ऑफ द ऑफर फर्स्ट इन द जनरल कैटेगरी वेंट टू फीमेल। दिस इज व्हाट द वेटेज, कैट परसेंटाइल आपको दिख गया ना, 1.5 का वेटेज जाता है। इट्स ऑल अबाउट जेंडर, ऑल अबाउट एकेडमिक्स डाइवर्सिटी एंड इंटरव्यू। मैं तो अच्छा हूं, मैं 99.5 हूं, मेरे पास सर कोई और कॉल नहीं है, मुझे फॉर्म फिल करना चाहिए, मैं करूंगा ही करूंगा, तो शुड यू फिल और नॉट? तो इसमें आपने अपने लाइफ में इतने सारे रेड ब्लॉक्स नहीं देखे होंगे जितने यहां देख रहे हो। 99.51 पे आपको आउट ऑफ 20 22.2 मार्क्स चाहिए, जो थ्रेशोल्ड हो सकता है उसे टच करने के लिए। इसका देखो 93.73 है परसेंटाइल, डाइवर्सिटी फैक्टर है इसके पास। ये अगर इंटरव्यू में जाएगा या जाएगी भी तो शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, अगर उस इंटरव्यू ठीक ठाक होता है तो। दिस इज व्हाट दी रोहतक। क्यों करते हो ऐसा रोहतक? क्योंकि मार्केट डिमांड करती है ऐसा। उन्हें प्लेसमेंट सपोर्ट देना है, उन्हें आपको पढ़ाना नहीं है। उन्हें अपनी एनआईआर रैंक इंप्रूव करनी है डाइवर्सिटी के साथ, उन्हें आपको पढ़ाना नहीं है। उन्हें मार्केट को एमबीए प्रोड्यूस करने हैं, आपको इंप्रूव नहीं करना है। दिस इज गंदा है पर धंधा है। एमबीए इज द बिजनेस, बॉटम लाइन ऑफ एवरीथिंग इज टू मेक प्रॉफिट। इफ यू हर्ड बिजनेस ऑफ बिजनेस इज द बिजनेस, अगर आपको पता है इसका क्या मतलब है, नहीं पता है तो एक्सप्लोर करो। बिजनेस ऑफ द बिजनेस इज द बिजनेस। आई एम्स आर डूइंग द सेम। यू आर जस्ट द क्लॉन ऑफ दिस प्रोसेस। आपको लगता है कि आपने कैट किया, हैट्स ऑफ। आगे का प्रोसेस आप रन कर रहे हो, नहीं, बहुत कुछ और भी इन्वॉल्व होता है आपके साथ। तो अब आपको ज्वाइन करना नहीं कर वो करो। आप बोल सकते हो ये मेरे को सीट कहाँ से मिलेगी? यू कैन ज्वाइन अंडर द प्रोफाइल मैपिंग। मैं आपको बोलूंगा प्रोफाइल मैपिंग में अपने आप को चेक करो। नहीं पैसे हैं आपके पास तो
दिस इज एन ऑर्डर, आप 200 का है सर, आप पैसे भी क्यों ले रहे हो? बिकॉज इसमें आपको CNA मिलेगा, आपको सपोर्ट मिलेगी, यहाँ IT और सर्वर चार्जेस होते हैं, उसके चार्जेस आपसे लिए जा रहे हैं और कुछ नहीं लिया जा रहा है। 500 में एक्स्ट्रा क्या मिलेगा? यू कैन डिस्कस, अगर आप बॉर्डर लाइन पे हो, क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आप MBA प्रोसेस में न्यू हो तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो, या अगर आप वेटरन हो और आपको पता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ कंसल्टेंसी कितनी है, मेंटरिंग कितनी है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। बट आपको इतना ही पता रखना है कि मेरा क्या होगा नहीं होगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, डेफिनेटली आपका होगा, आप इसको ज्वाइन करना। अन अकेडमी पे GDPI में जाना, या अगर कोई डाउट होगा तो आप टीम से बात करना, दे आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। CV 9.0 का एडमिशन ओपन हो चुका है, सीट्स अब घटनी स्टार्ट हो चुकी हैं। होमवर्क 0, होमवर्क 1 इज द लाइव, हम उसमें काम करेंगे। जनवरी से सेशन होना स्टार्ट हो जाएंगे। SPGN IMR का ग्रुप इंटरव्यू का प्रोसेस बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, तो अगर आपका SPGN IMR का कॉल है तो आप इसको डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। एंड बहुत कुछ इसी चैनल पे आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। आपके सब्सक्राइब और लाइक से बहुत कुछ होते हैं, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके क्वेश्चन पूछ लेना। आई एम रोहतक, आपको भरना या नहीं भरना है आप डिसाइड करो, बट पहले कॉल सीट में चेक कर दो कितने सेफ हो। और ये जो कॉल सीट है ना, टॉप 40 स्कूल के लिए मैं लेके आता हूँ हर एक साल, विच हैव द 92% टू 98% ऑफ द एक्यूरेसी। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट करके देखना, और यहाँ तक अगर आप पहुँच ही गए हो तो डेफिनेटली कुछ अपने लाइक्स और सब्सक्राइब और कमेंट को दान करते जाना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।